चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डी वशिष्ठ एजुकेशन इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, ये 12th क्लास के चैप्टर 3 की मिसलेनियस का पार्ट नंबर 2 है आपके सामने। ध्यान से देखें आप लोग, चैप्टर 3 मिसलेनियस का पार्ट नंबर 2, यानी इसमें क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ये मैंने थोड़ा सा कुछ कट करके इस क्वेश्चन को नोट किया है। इसमें 2 मार्केट है, मार्केट्स है 1 एंड 2। उसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स एक्स वाई और जेड सेल होते हैं, एक्स वाई एंड जेड। मार्केट 1 में एक्स के 10,000 यूनिट्स, वाई प्रोडक्ट के 2,000 यूनिट्स और जेड के 18,000 यूनिट्स सेल किए जाते हैं। और सेकंड मार्केट में इसी तरह से 6,000, 20,000 और 8,000 यूनिट्स सेल होते हैं एक्स वाई जेड के। उनका सेल प्राइसेस है 2.50 ईच यूनिट के हिसाब से 2.50 एक्स का, 1.50 वाई का और ₹1 जेड का। और बेटा उनका कॉस्ट प्राइस है 2 रुपीज, या ये कहिए मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है 2 रुपीज, 1 रुपी और 50 पैसे। तो 2 पार्ट इसके अंदर डिमांड है स्टूडेंट्स। एक पूछा टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट, हर मार्केट में टोटल रेवेन्यू कितना रहा, मतलब टोटल सेल प्राइस कितनी है, ये मतलब होता है। और फिर ग्रॉस प्रॉफिट कितना रहा। तो बेटा कभी भी हमें प्रॉफिट चाहिए तो सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं, वो हमारा प्रॉफिट ही होता है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं हम लोग। इसके सॉल्यूशन के लिए स्टूडेंट्स मैं बता दूं, जो आपको ये मार्केट में प्रोडक्ट्स बना रखे हैं, इसको तो आप मान ले मैट्रिक्स ए और उनकी प्राइसेस को मान ले मैट्रिक्स बी। तो हम लोग लेट कर लेते हैं मैट्रिक्स ए को, इट्स 10,000, 2,000, 18,000। ओके, इधर 6,000 सेकेंड मार्केट में, देन 20,000 और 8,000। ये ईच मार्केट में जो प्रोडक्ट्स के कितने यूनिट सेल हुए थे, ये उनकी क्वांटिटी है। और ऐसे ही आप यहां पर प्राइस को बी यानी कि कॉलम मैट्रिक्स ले लें, ₹2.50, 1.50 एंड ₹1 दिस वे। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं? नॉर्मली हम जानते हैं व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग तो उसका रॉ टू कॉलम मल्टीप्लाई होता है। तो हम क्या देखेंगे, फर्स्ट के कॉलम्स और सेकंड के रॉस। फर्स्ट में कॉलम्स कितने, 1 2 3 और सेकंड में रॉस 1 2 3, मतलब मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल स्टूडेंट्स। सो टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू सीधी सी मतलब बात है बच्चों, दैट इज कॉल्ड एबी। भाई कितना आपको पता है, हर उसके जितने भी आइटम सेल हुए हैं उनमें उनके प्राइस का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, दैट इज नोन एज। तो दिस विल बी इक्वल्स टू ए इंटू बी। तो सीधा सीधा ए इंटू बी आप यहां लिख लें, 10,000, 2,000, देन 18,000 और इधर स्टूडेंट सेकंड के लिए 6,000, 20,000, 8,000 and its price 2.50, 1.50, 1.00। तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टूडेंट्स। रॉ टू कॉलम का मल्टीप्लिकेशन हम जानते हैं, रॉ टू कॉलम। तो 10,000 के इसमें मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सीधा था, 2 जीरो गायब हो जाएंगी, इट विल बी 250, 2 गायब हुई तो 0 0। फिर इसका यहां करेंगे प्लस 3,000 प्लस 18 का करेंगे तो 18,000। सेकेंड मार्केट का ले लो, 6 का या करोगे तो 12,000, सॉरी 15,000 आ जाएगा, कर लीजिए सीधा मल्टीप्लाई। इसका इसमें करोगे तो 30,000 प्लस 8 का करोगे तो 8,000। ये हमारा टोटल रेवेन्यूज इन ईच मार्केट हो गया, यानी फर्स्ट मार्केट में इतना और सेकेंड में इतना। तो आप यहां लिख देता हूं मैं, रेवेन्यू इन फर्स्ट मार्केट इज रुपीज, ऐड कर देते हैं बच्चों, इनको ऐड करोगे तो कितना होगा, 25 और 3 28, 36 यानी कि ₹46,000, 46,000। ऐसे ही रेवेन्यू इन सेकेंड मार्केट इज इक्वल्स टू रुपीज, इनको भी ऐड कर दो, 15 और 30 45 और 8 53,000। तो हमें पता लगे कि टोटल रेवेन्यू कितना कितना है। फर्स्ट मार्केट में 46,000 और सेकंड में 53,000। अब कहता है स्टूडेंट्स कि प्रॉफिट कितना आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम ये तो हमारा रेवेन्यू यानी कि सेल प्राइस है,
अब कॉस्ट प्राइस निकाल के माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसका सेकंड पार्ट ले लेते हैं हम लोग, कॉस्ट प्राइस। तो सिमिलरली दैट विल बी ऑल्सो फॉर दिस इज सी। सपोज आप लोग मैट्रिक्स सी ले लो, इसको मैट्रिक्स सी, किसको, कॉस्ट प्राइस को स्टूडेंट्स, 2, 1 एंड 0.50। भाई समझो, पहले मैंने इनके यूनिट को, क्वांटिटी को तो ए मैट्रिक्स ले लिया, सेल प्राइस वाले को बी मैट्रिक्स ले लिया और कॉस्ट प्राइस वाले को सी मैट्रिक्स ले लिया। जब हम ए और बी का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो तो टोटल रेवेन्यू यानी कि सेल प्राइस हुआ, और जब हम ए और सी लेंगे तो वो टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। नाउ कॉस्ट प्राइस इज ए इंटू सी, so that is A, 10,000, 2,000, 18,000, here 6,000, 20,000 and 8,000 into C is there 2.0, 1.0 and now it is 0.50। देन मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट्स, तो मल्टीप्लाई रॉ टू कॉलम, वही केस आता है, रॉ टू कॉलम। देन 10,000 का 2 में करोगे दिस विल बी 20,000 प्लस 2 का करोगे तो 2,000, इसका करोगे तो 9,000 हो जाएगा। इधर 12,000, 20,000 एंड प्लस 4,000, तो सीपी आ जाता है निकल के, यानी सीपी इन फर्स्ट मार्केट इज रुपीज 20, 22 और 9, 31,000 रुपीज। ऐसे ही सीपी इन सेकेंड मार्केट रुपीज 12 और 20, 32 और 4, 36,000। तो ये तो स्टूडेंट्स इनके सीपी हो गए, ये इनका रेवेन्यू हो गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट की बात करता है तो मैं यहां लिख देता हूं इसको ग्रॉस प्रॉफिट। तो टोटल सेलिंग प्राइस से टोटल सीपी माइनस कर दो, तो ये 46 और 53 मिलाकर के हम करेंगे तो इट विल बी 99,000 minus, and this is 31 of this will be 67,000. So this will be 0, 0, 0, 2 and 3. The total CP is rupees 32,000 students. That's it about this question. चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स। फाइंड द मैट्रिक्स x एक मैट्रिक्स है, सो दैट क्या कि x इनटू दिस मैट्रिक्स एंड रिजल्ट इज दिस। तो स्टूडेंट यहाँ पर प्रोडक्ट का केस आता है और ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आ चुका है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। एक्चुअली x मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना मेन बात ये है कि हमें क्या पता लगेगा कि इसका ऑर्डर क्या है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है व्हाट इज द ऑर्डर। तो स्टूडेंट्स हमें एक फॉर्मूला याद आता है पुराना, जब मैं मल्टीप्लिकेशन आपको सिखा रहा था तो आप देखिए वो क्या था। फॉर प्रोडक्ट या फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 matrices, it was the situation, suppose A is there of order m by n into B is another matrix of order n by p. Because it is very clear when we are multiplying 2 matrices, the columns in first and rows in second must be equal, and the result becomes like this: AB, it will be m into p, m into p. इसमें होता क्या है एक्चुअली स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ रोज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज अकॉर्डिंग टू द सेकंड मैट्रिक्स। सो वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज x, लाइक दिस इज x टू अस, ये x है, ये हमारा b है और ये हमारा प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स। तो अब हम यहां इस फॉर्मूले से सोचते हैं कि इसके अंदर, क्योंकि यही अननोन है हमारे पास, तो समझो a गायब है हमारे पास से, तो हमें क्या करना होगा, हमें देखना होगा a में नंबर ऑफ रॉज कितने हैं। इसका पता कहां से चलता है,
रिजल्ट से पता चलता है कि रिजल्ट के जो नंबर ऑफ रॉज हैं सेम टू सेम इसके अंदर होंगे। तो रिजल्ट में इसमें नंबर ऑफ रॉज कितने हैं? 1 और 2। तो जाहिर सी बात है एक्स के अंदर भी नंबर ऑफ रॉज 2 ही होंगे। अब आती है नंबर ऑफ रॉज, तो पता चल गया। आप लिखना चाहो लिख भी लो, नंबर ऑफ रॉज इन एक्स आर 2। एंड एक और बात, नंबर ऑफ कॉलम्स इन एक्स। तो एक्स में कॉलम्स कितने होंगे? तो कॉलम्स की सिचुएशन मिलती है सेकंड वाले के नंबर ऑफ रॉज से। तो ये आपके समझिए ए हो गया, ये बी। तो नंबर ऑफ रॉज कितनी है इसमें? 1 और 2। तो ये भी 2 हो गया, राइट। तो अब क्या हो गया? अब हो गया लेट मैट्रिक्स एक्स इज। अब एक्स की वैल्यू में ऑर्डर तो पता चल गया ना कि रॉज 2 और कॉलम्स 2, ए बी सी डी, दिस इज। एंड नाउ वी कैन कैलकुलेट इट। तो आप इसी फॉर्मूले में वापस रख दीजिए, देन ए बी सी डी इंटू 1 2 3 4 5 6 is equals to -7 -8 -9 2 4 6। एंड वी नो वेरी वेल हाउ टू मल्टीप्लाई। पता है कि रॉ टू कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। तो शुरू हो जाइए रॉ टू कॉलम के लिए। फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम याद करो, a1 जा a एंड 4b, a प्लस 4b। सेकंड में चले जाओ 2a देन 5b। थर्ड में आ जाओ इसी को लेके 3a प्लस 6b। अब सेकंड रॉ को ले लो स्टूडेंट्स, इट्स c प्लस 4d देन 2c प्लस 5d देन 3c plus 6d is equals to the same matrix here, -7 -8 -9 2 4 and 6। जब इतना आ जाता है स्टूडेंट्स तो हम क्या करते हैं? वी विल राइट ऑन कंपेयरिंग एंड वी नो हाउ टू कंपेयर। यस, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड के फर्स्ट से, सेकंड से, a11 को b11 से, a12 को b12 से, लाइक दिस। तो we will have a plus 4b is equals to -7, suppose this is equation first, and 2a plus 5b is equals to -8, it is equation number second। और मुझे लग रहा है कि पहले हमें इन्हें सॉल्व कर लेना चाहिए। how to solve? multiplying equation 1 by 2, so this will be 2a, 8b is 14 and 2a plus 5b is -8। साइन सेम है स्टूडेंट्स, इनके कोफिशिएंट सेम इक्वल हो गए, बट साइन भी सेम है। तो सबट्रैक्टिंग करते हैं और सबट्रैक्टिंग पे साइन चेंज हो जाता है। सबट्रैक्टिंग, तो ये तो कैंसिल हुआ। 3b is equals to 32, 2a something is, it is okay, this is negative, this is -7, 7 to the -14, so this will be -6, -14 plus 8 to -6, and b is equals to -2। again comparing for c plus 4d, c plus 4d is equals to 2, it is equation third, and then 2c plus 5d is equals to 4, इक्वेशन 4। देन अगेन वी विल डू द सेम, c में 2 का फिर से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड बाय 2। जरा मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बी लाइक 2c plus 8d is equals to 4, and this will be 2c plus 5d is equals to again 4। सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हुआ बेटा, यहाँ 3d का वैल्यू आ गया 0, मतलब d आ गया 0। और d का वैल्यू पुट करते, यहां भी हमने छोड़ दिया एक चीज और यहां भी छूट गया। चलो पहले इसको फाइंड आउट कर ही लेते हैं बाय इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड आप देख रहे हो, यहां पर आप d का वैल्यू रख दो तो 2c प्लस दिस विल बी 0 इक्वल्स टू 4 एंड c गॉट 2, c का वैल्यू मिल गया। और इसके बाद ना इसको पहले सॉल्व कर लेंगे हम यहाँ पे बाय इक्वेशन फर्स्ट। b का वैल्यू यहां रखेंगे, दिस इज a, b रखोगे -8 इज -7,
तो a का वैल्यू हो गया 1। तो वैल्यूज हमें मिल गए स्टूडेंट्स, a 1 मिल गया, b -2 मिल गया, c 2 मिल गया और d 0 मिल गया। तो मैट्रिक्स मिल गया अब हमें, यानी कि मैट्रिक्स x इज इक्वल्स टू ABCD था, तो a इज 1, b इज -2 एंड c इज 2 एंड d इज 0। स्टूडेंट्स ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। चलो स्टूडेंट्स, अभी आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। काफी अच्छे क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और इसके दो पार्ट हैं और ये हमें इंडक्शन से प्रूव करना है, PMI से, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्या कह रहा है, A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। दोनों ही स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, दोनों का ऑर्डर बिल्कुल सेम है, या तो 2/2 होगा या 3/3 होगा, लेकिन है सेम। ओके, और कह रहा है स्टूडेंट्स A B इक्वल्स टू B A। जनरली A B और B A इक्वल होते नहीं हैं, बट उसने पहले से दे दिया कि A B और B A आपस में इक्वल हैं, यानी इनका प्रोडक्ट इक्वल है। तो बाय इंडक्शन प्रूव दैट, एक तो a b raised to power n and b raised to power n into a, एक तो ये प्रूव करना है। a b whole raised to power n is equals to b raised to power n and a raised to power n, ये प्रूव करके दिखाना है स्टूडेंट्स हमें। और कह रहे हैं फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए आपको ये दोनों पार्ट प्रूव करने हैं स्टूडेंट्स। तो हम लोग पार्ट 1 ले लेते हैं सबसे पहले। दिस इज गिवन टू अस, और इसमें मैं पहले ले लेता हूं AB इज इक्वल्स टू BA, लिख देता हूं गिवन है, इसका बड़ा यूज होने वाला है अभी। वहां से ले लीजिए, इसको हम PN स्टेटमेंट लिखते हैं, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा 11th क्लास में। इट इज B पावर n इंटू A, वी विल राइट इट PN, मतलब स्टेटमेंट ये है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं फॉर n इक्वल्स टू 1, क्योंकि रूल कहता है बेटा सबसे पहला जो नेचुरल नंबर है दैट इज 1, तो n की वैल्यू सबसे पहले 1 यूज करते हैं हम लोग। सो इट विल बी P1 सच दैट, यहां पुट करेंगे तो a b रेज टू पावर 1 इज b रेज टू पावर 1 इनटू a, और वी कैन राइट a b इक्वल्स टू ba। तो ये क्या है, ये ट्रू है। कैसे पता, ये तो गिवन है, ये तो पहले से दे रखा है कि ट्रू है, ठीक है, तो इसलिए मैंने मान लिया ट्रू है। तो लेट, अभी तो ट्रू हो गया, लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m। ये कहां से आ गया स्टूडेंट्स, ये 11th स्टैंडर्ड में भी आपने PMI के लिए पढ़ा होगा कि 1 के लिए प्रूव करो, n इक्वल्स टू m या k के लिए दोबारा से लेट करो, और थर्ड m प्लस 1 या k प्लस 1 के लिए फिर से प्रूव करो। तो मैंने लेट कर लिया, और अगर ऐसा हो गया तो दिस इज PM सच दैट इट इज a b raised to power m is b raised to power m into a, and now it is equation 1। इसका वैल्यू ये हमारे लिए है। नाउ फॉर n equals to m plus 1, so pm plus 1 ये कहां आया, हमने यहां पुट कर दिया, सच दैट a b raised to power m plus 1 is equals to b raised to power m plus 1 into a। now this is equation second। हमें इसके LHS से ये प्रूव करके लाना है, इसको यूज करते हुए। इसको क्यों यूज करते हैं, 11th में भी आप लोगों को बताया गया था कि इसको इसलिए यूज किया जाता है स्टूडेंट्स, किसको हमने सिर्फ लेट कर लिया कि ये ट्रू है, और इसको इसमें यूज करने से अगर ये भी ट्रू हो गया तो इसका मतलब ये ट्रू रहा होगा, तभी ये ट्रू हुआ स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये प्रूव कर दिया, इसको लेट करने पर भी ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर रखने से प्रूव हो जाता है। तो टेकिंग इट्स LHS इज a b रेज टू पावर m प्लस 1, और इसे लिख सकते हैं हम a b रेज टू पावर m इनटू b। बहुत सिंपल है, a पावर 2 प्लस 4 लिखोगे तो आप लिख सकते हो a पावर 2 इंटू a पावर 4, ये बेसिक रूल है यहाँ पे। और लिया भी क्यों, बिकॉज a b रेज टू पावर m का हमारे पास वैल्यू है, तो लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1। क्या, इसका वैल्यू ये रख लीजिए b पावर m into a, and this is b, right? So this is b raised to power m, and now it is ba। Why? Because it is given already ab is equals to ba। देखो पहले से दे रखा है कि जो ab है उसको b हम लिख सकते हैं। Now multiply it students, b power m into b, this will be b raised to power m plus 1 into a। This is RHS of इक्वेशन सेकंड, RHS ऑफ इक्वेशन सेकंड स्टूडेंट्स, राइट? तो ये प्रूव हो गया। तो देयरफॉर
इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m प्लस 1। यानी हमने 3 टेस्ट ट्रू प्रूव कर दिए, 1 को कर दिया, m को कर दिया और m प्लस 1। अब आप कह रहे होंगे सर m को कहां किया है? बेटा m को भी प्रूव कर दिया, क्योंकि इस इक्वेशन का हमने यहां यूज किया है और इसकी हेल्प से ये ट्रू आया है, तो इसका मतलब ये भी ट्रू रहा होगा। तो इसके लास्ट में एक सेंटेंस लिखना होता है, फिर हमें हैंस pn लिख सकते हो, या इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। चलो स्टूडेंट्स का पार्ट 2 लेते हैं। क्वेश्चन 12 का पार्ट 2 है, ए बी रेज टू पावर n इक्वल्स टू a पावर n into b power n। So first of all we will write Pn such that ab raised to power n is a power n into b power n। So first of all we will discuss for n equals to 1. So P1 ab is a power 1 b power 1 or ab is equals to ab। It is true। तो now लेट कर लेंगे, लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू n। आप m रख सकते हैं, k रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे। तो इट इज pm सच दैट ab रेज टू पावर m a पावर m इंटू b पावर m। दिस इज इक्वेशन 1। नाउ फॉर n इक्वल्स टू m प्लस 1। So Pm plus 1 such that कहां कर रहे हैं हम लोग? यहां अप्लाई कर रहे हैं, AB raised to power m plus 1, m के प्लेस पर is equals to a power n plus 1 m plus 1 into b raised to power m plus 1। Equation second। So taking its LHS AB raised to power m plus 1 can put AB raised to power m into ab, right? So by using equation first, इसलिए हम इसको ब्रेक करते हैं क्योंकि हम इस equation 1 का यूज करना होता है। So using equation 1, so this will be, इसका वैल्यू है this a power m into b power m into ab, right? And next it will be like this, a raised to power m b raised to power n into b a। Why? Because already given ab equals to ba। ये प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था ab और ba इक्वल थे, इसलिए हम इसको ऐसा नोट कर सकते हैं। नाउ a raised to power m into b raised to power m, m not n but m plus 1, and this is a। Now okay, again it will be like a raised to power m into a b raised to power m plus 1। Why? By part 1, by part फर्स्ट क्या दे रखा था स्टूडेंट्स? पार्ट 1 में आपको याद करो क्या गिवन था? इट वाज गिवन a b power n is equals to b power n into a। दिस वाज गिवन टू यू ऑलरेडी। तो मैंने भी वही काम किया, देखिए ध्यान से, b पावर n into a, b पावर आप इसे n कंसीडर करो, b पावर n into a, दिस वन तो इसको लिख दिया a b पावर n, यानी इसको आगे लिख दिया इसके। और अब इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे, a पावर m प्लस 1 इंटू b पावर m प्लस 1। सो दिस इज RHS। Therefore it is true for n equals to m plus 1। स्टूडेंट्स लिखेंगे hence it is true for all natural numbers। चलो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 13 14 एमसीक्यू टाइप है, बहुत सिंपल है, जरा चेक कर लेते हैं। वो क्या कह रहा है? फॉर 13 में कहा है इफ मैट्रिक्स ए इज दिस, और एक रिलेशन है ए स्क्वायर का वैल्यू आइडेंटिटी। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो ये पूछना चाह रहा है, नीचे 4 ऑप्शन होंगे जो आपकी बुक में है, तो कौन सा रिलेशन जस्टिफिकेशन में आएगा, यानी कि इन दोनों को रिलेशन लेने से क्या इक्वेशन फॉर्म होगी। तो वो एमसीक्यू मैंने इसलिए नोट नहीं किए कि इसी से कैलकुलेट होके आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो a इज देयर और ये दे रखा है a स्क्वायर इक्वल्स टू y, तो पहले मुझे a स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ेगा। अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इनटू में अल्फा बीटा गामा एंड माइनस अल्फा। स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई का तो सिस्टम बिल्कुल पुराना हो चुका है अब तो आपके लिए। रॉ टू कॉलम, पाइप उठाओ, पोल में डालो,
तो फर्स्ट को फर्स्ट से अल्फा स्क्वायर, इसको इससे करोगे प्लस बीटा गामा, राइट। फिर इसको इससे करोगे, नेक्स्ट के लिए अल्फा बीटा, देन माइनस अल्फा बीटा। पहले को फर्स्ट इससे, इसको इससे। अब सेकंड रो को ले लो, गामा को, गामा अल्फा माइनस गामा अल्फा। अब इसको बीटा गामा, और इसको ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेट करो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये क्या हो जाएगा 0, ये भी हो गया 0, एंड दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, एक ही मतलब है, मैं आगे पीछे भी लिखता हूं। तो अब इसमें कहा स्टूडेंट्स उसने कि a स्क्वायर इज इक्वल टू i, इसका ऑर्डर कितना है 2/2, तो i का भी यहां पे 2/2 आएगा ऑटोमेटिकली। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू आइडेंटिटी 1 0 0 1। क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग। और स्टूडेंट्स कंपेयर जब भी करते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही कंपेयर होते हैं, यानी ये इसके साथ होगा, ये इससे होगा, ये, तो आप चाहे इसको इससे कर लो या इसको इससे, मतलब तो एक ही है। तो यू विल हैव अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1, 1 को ट्रांसफर कर लो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 is equals to 0. This is the required relation between this, and now question 14 is there also students for you. Question number 14 भी ले लेते हैं, उसमें क्या बहुत छोटा सा है, if the matrix A is both symmetric and skew symmetric then matrix A is, मतलब उसने कहा कि A एक ऐसा मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, तो एक कैसा मैट्रिक्स होगा भाई, ऐसा तो केवल एक ही मैट्रिक्स हो सकता है स्टूडेंट जो दोनों कंडीशन को एक बार में फॉलो कर दे, दैट इज जीरो मैट्रिक्स। ए इज जीरो मैट्रिक्स। आप इसका आंसर देख लेंगे कौन सा होगा, बट इसका आंसर है जीरो मैट्रिक्स। इसमें ये रिलेशन, इसमें लास्ट एक और क्वेश्चन बचता है स्टूडेंट 15, वो भी मैं साथ साथ ले ही लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 15 को अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन क्या गिवन है कि A is a square matrix, A is a square matrix, ओके। और क्या बोला है उसमें भी, सच दैट A स्क्वायर का वैल्यू A के इक्वल ही है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक वैल्यू मांगी किसकी स्टूडेंट्स, I प्लस A होल क्यूब माइनस 7a, इसका वैल्यू कितना आएगा स्टूडेंट्स, ये हमसे पूछा है इसके अंदर। तो हमें करना क्या है, a स्क्वायर की वैल्यू तो हम देख रहे हैं a ही होगी, अब इसका कैलकुलेशन आप यहां से करिए। तो लेकिन उसके पहले आपको a क्यूब का रिक्वायरमेंट है, तो चलो देख लेंगे, कोई बात नहीं है। अभी चलते हैं, इसको ओपन करते हैं इसको, तो दैट इज इक्वल्स टू भाई a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 7a। आई क्यूब का स्टूडेंट्स वैल्यू आई ही होता है, आई पे कितना भी पावर लगा ऑलवेज आइडेंटिटी ही आएगा। इट कैन बी रिटन a स्क्वायर इंटू a, 3i स्क्वायर का वैल्यू फिर से i इंटू a प्लस 3i और a स्क्वायर का वैल्यू a गिवन है माइनस 7a, बिकॉज a स्क्वायर इज a, इट इज गिवन, देख लो दे रखा है ऊपर। अभी a स्क्वायर को मैं फिर से a लिख दूंगा यहां पर, तो i प्लस दिस इज अगेन a स्क्वायर a इंटू a, i का मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स में करते हैं स्टूडेंट्स तो वही मैट्रिक्स यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन ये हो जाएगा 3a माइनस 7a, 3 और 3 कितना हो गया बेटा, पॉजिटिव 6 हो गया, और ये माइनस का 7 है, दिस इज i प्लस इसका फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस इज 6a माइनस 7a। तो आप देख पा रहे होंगे माइनस a बच जाएगा, तो i प्लस ये फिर से आ गया a प्लस 6a माइनस 7a, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये 7a और 7a तो हो गया कैंसिल, और इसका रिजल्ट आ गया स्टूडेंट्स ओनली आइडेंटिटी, यानी ये आइडेंटिटी के इक्वल ही होगा स्टूडेंट्स। तो ये आपका मिसलेनियस ऑफ चैप्टर 3 फिनिश हुआ है। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, टू सब्सक्राइब, टू शेयर माय चैनल। प्लीज स्टूडेंट्स, एक कमी नजर आ रही है कि मुझे आप लोगों से कमेंट्स नहीं मिल रहे हैं,
प्लीज राइट योर कमेंट्स, वो जो भी फील कर रहे हो वो लिख डालो। देखो आप ही से तो मैं आगे बढ़ता हूं, बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है स्टूडेंट्स मुझे। थैंक यू वेरी मच।